Hello everyone. Now we will continue the rest part of the poem Breathes the Man, written by Sir Walter Scott. So students, in this poem the poet describes a soulless man whose heart hath never within him. तो यहाँ पर पोएट एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हार्ट नहीं है, ओके, जो एक सॉलेस मैन है और जिसका हार्ट उसके अंदर ही जल चुका है, मर चुका है, उसकी फीलिंग सारी ख़त्म हो चुकी है अपनी कंट्री को लेकर. ओके, सो नाउ एज होम हिज फुट स्टेप ही हैज़ टर्न्ड फ्रॉम वॉन्डरिंग ऑन अ फॉरेन स्टैंड. तो वो पर्सन उसने क्या किया, उसने कदम तो बढ़ाया है आगे अपना, लेकिन क्या हुआ है, वो फॉरेन स्ट्रैंड यानी फॉरेन जो कंट्री है, स्टैंड मीन्स होता है एक लिटरेरी मीन्स है इसका, शोर ऑफ अ सी, रिवर और लेक. तो वो बढ़ा तो है आगे, यानी वो अपनी हायर स्टडी के लिए फॉरेन कंट्री तो गया है, लेकिन क्या किया है उसने, वो वहीं का होके रह गया है. लेकिन जबकि उसको क्या करना चाहिए था, उसको अपनी हाई एजुकेशन लेने के बाद अब वापस आकर अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए था, अपनी कंट्री के पीपल की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया, वो वहीं जाकर वहीं का हो गया है. तो इफ़ सच देयर ब्रीथ्स गो मार्क हिम वेल. तो अगर आप ऐसे ब्रीथ यानी एक ऐसे पर्सन से मिले तो उसको मार्क कर देना चाहिए. मार्क मीन यानी उसको पहचान लो और उसको अच्छे से याद रखो. फॉर हिम नो मिनिस्ट्रल रैप्चर्स वेल. तो किस लिए उसको याद करो, मिनिस्ट्रल रैप्चर्स मीन्स होता है अ सिंगर और म्यूजिशियन इन द ओल्डन टाइम्स, मिनिस्टर बोलते हैं. तो उसको उसके लिए कोई भी नहीं करेगा, यानी ही विल डाई नेमलेस, वो नेमलेस मरेगा. एंड नो मिस्ट्रेस विल सिंग अबाउट हिम और लेमेंट हिज डेथ. और कोई भी उसके लिए सॉन्ग नहीं गाएगा और उसकी डेथ पर भी कोई लेमेंट नहीं करेगा. इट मीन्स जो अच्छे लोग होते हैं, जो अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उनके लिए वीर गाथाएं गाई जाती है, पेट्रियोटिक सॉन्ग गाए जाते हैं, जैसे खूब लड़ी मर्दानी देख, वो तो झांसी वाली रानी थी, इस टाइप से. लेकिन उसके लिए कोई भी सॉन्ग नहीं गाएगा और ना ही उसकी मरने पर कोई भी लेमेंट करेगा. सो हाई थॉट्स हिज टाइटल्स प्राउड हिज नेम. तो हाई दो हिज टाइटल्स, तो चाहे उसकी टाइटल्स यानी उसकी जो रैंक और उसकी जो पोजीशन है इन द सोसाइटी में, वो कितनी ही हाई हो जाए और वो कितना ही उन पे प्राउड कर ले. बाउंडलेस हिज वेल्थ एज रिच एंड कैन क्लेम. और वो चाहे कितनी ही ज़्यादा वेल्थ और कितनी ही ज़्यादा वो मनी हासिल कर ले, तो दिस मैन इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन वेल्थ एंड टाइटल्स. क्योंकि इस टाइप का आदमी सिर्फ वेल्थ और टाइटल में ही इंटरेस्टेड होता है. तो डिस्पाइट दोज टाइटल्स पावर एंड पेल्फ. तो उसके लिए जो डिस्पाइट यानी बेकार है, उसकी जो टाइटल्स है, उसकी जो पावर है, और पेल्फ यहाँ पर ब्लैक मनी को कहा गया है. तो यहाँ पर अब वो चाहे कितना ही टाइटल, चाहे कितना ही पावर या कितनी ही पेल्फ हासिल कर ले, लेकिन वो सब क्या है, मनी और वेल्थ गेन डिसऑनेस्टली. ठीक है, पेल्फ यानी वो जो मनी वो गेन करेगा डिसऑनेस्टली यानी ब्लैक मनी, तो वो सब उसके लिए बेकार है, चाहे वो कितना ही ये सब हासिल कर ले, लेकिन उसकी कंट्री में और कंट्री के लोगों के दिलों में उसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं होगी, वो बिल्कुल वैल्यूएबल होगा. Okay, students, so in this poem, the poet Walter Scott underlines the feelings of patriotism and belonging to one's country, and comment that anyone who has not felt proud about his country and called it his native land, this is a man with a dead soul. Such a person must be marked.